like to wish all of you all and your families a very happy Holi. मेरी तरफ से आप सबको लेमन चैनल पर जितने भी दर्शक हैं सबको हैप्पी हो। भाई सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन में खुशियों के रंग लेकर के आए। Okay guys, all of you watching channel Lemon, happy Holi and keep watching. लेमन न्यूज़ के सारे दर्शकों को मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका जीवन सुख समृद्धि हो, खुशहाल हो, हमारे देश का नाम रोशन कीजिए और हंसते रहिए और देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जिनको मिलकर आप बहुत खुश होंगे और उनका नाम है दीपा नारायण, और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है दीपा के संग गायकी के रंग। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि वाकई होली में क्यों हम कह रहे हैं कि दीपा के संग गायकी के रंग। हर किसी के जीवन में एक न एक सफलता होती है। उदित नारायण का नाम आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। उनकी सफलता के पीछे जो शख्स हैं वो है दीपा नारायण जी। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबको दीपा नारायण झा का प्यार भरा नमस्कार, और आप सबको होली की ढेर सारी मेरी शुभकामना। विश यू गुड लक। आप ये होली आपके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। ऑल वन एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी। विश यू हैप्पी होली। थैंक यू। तो होली से जुड़ी हुई जो भी मान्यताएं हैं, जो भी धारणाएं हैं, क्योंकि होली एक उत्सव है, होली एक त्यौहार है और दिलों का जो मिलन होता है होली में, यही कारण है कि आज हमने दीपा जी को याद किया है और दीपा जी हाजिर हुई हैं। सबसे पहले दीपा जी, आपको बधाई, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत गीत बनाया है। इस सबसे पहले जानना चाहेंगे कि होली का जो असर होता है जीवन में, होली कितना महत्व रखता है आपके जीवन में? देखिए, होली में हम लोग बोलते हैं ना, एक कहावत है, एक फिल्म में भी आई थी, वो बोलते बुरा न मानो होली है जी। तो ये कहावत सच है, क्योंकि होली में हम लोग कभी कभी कुछ बोल देते हैं दुश्मन को, कभी दुश्मनी बन जाती है, कभी अपने घर के लोगों के साथ भी कुछ हो जाता, कड़वाहट पैदा होती है। लेकिन होली ऐसा त्यौहार है कि जो भी जितने भी कुछ भी होना मन में, तो जाके थोड़ा सा अबीर लगा दे तो एक और गले मिल जाए, तो इसके बाद बोलते बुरा न मानो होली, और खुश हो जाते सब लोग, नो। तो ये जो दुश्मनी अंदर भी होती है, तो होली में सब खुल के सामने आ जाती है और सब दोस्त हो जाते हैं दुश्मन से। तो ये बहुत अच्छी त्यौहार है और हमारे भारतवर्ष का बहुत अच्छी त्यौहार है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। रंग बिरंग हम लोग खेलते हैं, मीठा मीठा पकवान बनाते हैं, घर में मम्मी लोग बनाते थे, अभी मैं बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो सब आपस में मिलते हैं, सब पूरा बंद हो जाता है उस दिन, टोटली बंद हो जाता है, क्योंकि नेचुरली इट हैज़ टू बी क्लोज्ड। सो बहुत मज़ा आता है और सबसे मिलना होता है, एकदम खुले सड़क में जाना होता है, डांस किए, खाए पिए, बहुत मज़े का त्यौहार है। बिल्कुल, रियली। और उदित जी की जो मिठास है, जो उनकी गायकी में जो मिठास हम देखते हैं, तो आप हम ये मान सकते हैं कि आप जो खाना खिलाती हैं उसमें आपका प्यार होता है मिठास के साथ। ऑफ कोर्स, हर लेडीज़ जो हैं उनके पति के लिए मीठा खाना बनाती है। All the ladies, they cook, like good food for, they want to cook good food for their husband. Obviously, क्योंकि बोलते हैं ना, प्यार सिर्फ ये से नहीं होता, it goes through stomach also। एक कहावत है। तो जी हाँ, मैं उदित जी के लिए खाना बनाती हूँ, मीठा भी बनाती हूँ, सब कुछ बनाती हूँ। हो सकता है कि उसी की वजह से नहीं, इट्स रॉन्ग। उदित जी इज़ अ वेरी टैलेंटेड, एवरीबॉडी, द होल वर्ल्ड नोज इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। इतना अच्छा गाते, इतनी मीठी उनकी आवाज़ है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ सपोर्ट दे सकती हूँ एज ए गृहिणी। और आप बहुत खुशनसीब हैं दीपा जी, क्योंकि आपके पति जितने अच्छे सिंगर हैं, जितने बड़े स्टार हैं, उतना ही बड़ा स्टार है आपका बेटा आदित्य नारायण जी, जिन्होंने अपनी आवाज़ की जो गायकी
का जो जलवा बिखेरा है, कितना मतलब गर्व होता है आपको आदित्य की अगर हम बात करें तो? आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, है ना, कि आदित्य को आप इतना पसंद करते हैं। आप लोग प्यार दीजिए, बड़े लोग आशीर्वाद दीजिए। भगवान का आशीर्वाद है जो आदित्य अच्छा कर रहा है और करेगा, उम्मीद करते हैं हम। कोई भी माँ चाहेगी कि उनका बेटा आगे बढ़े, अच्छा करे, तो सबका प्यार पाए, है ना। तो अपने कला से मेहनत करता है बच्चा, बहुत मेहनती है करके आप लोग का प्यार उसको आप लोग दे भी रहे हैं, प्यार मिल भी रहा है। तो मैं सबके ऊपर बहुत ऋणी हूँ जी, आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं। प्यार देते रहिए और आदित्य अच्छा काम करता जाए, यही हम चाहेंगे, और क्या बोले। बिल्कुल। तो दीपा जी से बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन दीपा जी ने जो होली के लिए स्पेशल सॉन्ग तैयार किया है, हम सबसे पहले सुनते हैं उस सॉन्ग को और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं एक सॉन्ग। हाँ, जमुना के तीर चल दिहली खेले अबीर हो, राधा जमुना के तीर चल दिहली खेले अबीर हो, राधा जमुना के जमुना के तीर चल दिहली खेले अबीर हो, राधा जमुना के तीर चल दिहली खेले अबीर हो, राधा जमुना के तीर चल दिहली खेले अबीर हो, राधा जमुना के तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई दिल से गाना बनता है तो बहुत मेहनत होती है। दीपा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो जमुना के तीर का जो जादू है, दीपा जी किस तरह से इस गीत का सृजन किया आपने और किस तरह से इसको मूर्त रूप दिया? ये राजीव मिश्रा जी ने मुझे बुलाए, श्यामली और राजीव मिश्रा जी ने गाना गाने के लिए कि भाभी होली का गाना है, गा दीजिए। तो मैं जाके चली गई और गाई। बहुत अच्छा सुंदर ढंग से ये इसको रिलीज़ किया। इसका एल्बम का नाम है फगुआ और ये रिलीज़ भी हो गया इंटरनेट पे। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी, क्योंकि ये टोटली होली का गाना है, नाम ही तो फगुआ है अपना। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दीपा जी, जब सामने आप मौजूद है तो हम चाहेंगे कि आपके मुखार बिन से ये गाना ज़रूर 2 लाइन हो जाए। ये गाना गा दो जी ज़रूर। पहले सबसे पहले राधा जमुना के तीर चल दिहली खेले अबीर हो, राधा जमुना के तीर चल दिहली खेले अबीर हो, राधा जमुना के तीर चल दिहली खेले अबीर हो। वाह वाह। गोकुल में उड़ेला रंगवा गुलाल हो, भइल बा कृष्ण के गाले लाल लाल हो। वाह वाह। कैसे कैसे हम धारी धीर हो, राधा जमुना के तीर चल दिहली खेले अबीर हो। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने पूरी दुनिया में लगभग अलग अलग स्थान पर शोज किए हैं भाभी जी। उदित जी के साथ आप जब जाती हैं या बाकी कलाकारों के साथ जाती हैं तो कितना अंतर पाती हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई घर का आदमी है इसलिए चलो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े स्टार हैं तो स्टारडम को जो वो मेंटेन तो करते ही हैं, उस समय क्या सिचुएशन होता है? क्योंकि जब आप परफॉर्म करती हैं तो जाहिर सी बात है लोग भाभी के तौर पर आपको देखते हैं। जी जी जी। एक्चुअली मैंने आज तक उदित जी के साथ ही शो करती हूँ और उदित जी के साथ ही शो करूँगी। अकेली मैं कभी नहीं कहीं गई हूँ और लोग पसंद करते हैं, शायद इसीलिए बुलाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और शो हम लोग दोनों स्टेज में बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन जो हम दोनों का है इतने सालों से जब कर रहे हैं 20-22 साल से, तो अच्छा जाहिर है बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आता है। शो नहीं होता, लगता है कि क्या नहीं किया है ना, जैसे गाना नहीं गाया तो कैसा लगता है हम लोग को। तो इसलिए बहुत बहुत इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि क्या होता है शो करने से हम लोग दोनों साथ में जाने का मौका मिलता है ना, और
गाना भी गा रहे, प्रोफेशन में भी है, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में भी है, इतने साल से कर रहे, तो उदित जी को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी ऐसा होता था, कभी नहीं जा सकती हूँ, कभी तबीयत खराब हो गया ऐसा, तो उदित जी मुझे बोलते हैं कि मैंने मिस किया तुमको शो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कब हुई गवना हमारे एक फिल्म बनाई थी आपने, और पहली महिला निर्मात्री आप हैं, ऐसा कहा जाता है ना, आपको नेशनल अवार्ड भी मिला इस फिल्म को लेकर। उदित जी ने कहा था ये फिल्म नहीं हमार मीट सपना बा। तो ये जो मिठास की बात जब भी आती है दीपा जी, तो बार बार यही लगता है कि वाकई आप इतना प्यार उनको देती हैं कि उदित नारायण आगे बढ़ते रहे मैं हैं। बहुत हंसती हूँ इसलिए ऐसी हूँ। और एक घटना हाँ, आपको मीठा सुनाना भी चाहूंगा। खाती हूँ, मीठा बनाती हूँ, खिलाती भी हो, और उदित जी ऐसा बोलते तो उनका थैंक यू उदित जी, इतना आप सोच रहे अच्छा, हैं बहुत सारे हमारे लोग हैं दीपा जी, जब उदित जी का एक गाना गा के ना अपनी पत्नी को प्रसन्न करते हैं, जब शादी के बाद सालियां घेर लेती हैं, कहती कि जीजा जी गाना सुनाइए, तो अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पूछा भी है, तो एक ही गाना गाते हैं, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, और उस रंग पर तेरा देख कहीं ना के कहीं रूप से देखा उनको देख, हाँ। इनाम मिल जाता है, लोग उनको हाँ। पास कर देते हैं और जी, वो आगे जी, बढ़ते जी, हैं। जी, जी। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप दीपा जी हैं तो हैं ही, उदित नारायण जी ने कौन सा गाना है जिसको आपको पहली बार सुनाया और आप बहुत खुश हुई? उदित जी ने कौन सा, वो तो काफ़ी भाषाओं में मुझे सुनाए थे, लेकिन एक गाना मुझे याद है, जी। मैंने कहा फूलों से वाह वाह। कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। वो गाना हम लोग हनीमून में गए थे महाबलेश्वर, मुझे याद है, तो उन्होंने वहाँ पे गाए थे ये गाना। मैंने पूछा चांद से चांद कि देखा से है। कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, तो मुझे अब तक याद है। लेकिन उदित जी के गाने इतने मतलब हजारों लाखों गाना गाए बहुत हैं। गाने हैं। मेरी पसंदीदा गाना है पहला नशा पहला खुमार, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। अगर एक लाइन हो जाए तो एक लाइन तो हाँ श्योर। जरूर। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता ये मुझे बहुत अच्छा लगता है उदित जी के, उदित जी का तो हर गीत बहुत उदित जी अच्छा ने है। साधना सरगम जी के साथ गाया था ये गाना, तो आई रियली लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच। आमिर खान साहब थे, जो जीता वही सिकंदर का अच्छा, गाना है। आजकल तो आपके पूरे घर में जो संगीत का ही माहौल रहता है, आप भी गायिका हैं बहुत अच्छी, आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, लिखती भी हैं बहुत म्यूजिक अच्छा। डायरेक्टर नहीं हूँ मैं, नहीं है। सिर्फ गायिका हूँ। लेकिन अगर उदित जी होते हैं, आदित्य होते हैं, तो आप कैसी सिचुएशन में अपने आप को फील करती हैं कि किसको पहले सुनो? दोनों अच्छे गायक हैं, तो दोनों का सुनती हूँ। हाँ, दोनों मेरे आँख के तारे हैं, डिप्लोमेटिक दो- जवाब होगा, लेकिन दोनों में से अगर पहली पसंद अगर अब पूछी जाए आपको, बहुत हाँ। कष्ट होगा आपको बताने में, जी। लेकिन जवाब तो होगा ही आपके पास। उदित दोनों जी अच्छे या लगते हैं, आदित्य? कम ऑन। बिल्कुल। मुझे अभिमन्यु के चक्र में मत डालिए। आई लाइक बोथम, एक मेरे हस्बैंड है, मेरे स्त्री, और मेरे बेटा है। तो मुझे दोनों का अच्छा लगता है। जैसे कहावत है ना, गुरु गोविंद दोनों उदित जी दोनों की का- एक्टिंग, जो उदित जी ने एक्टिंग में किया था वो सो है, मतलब, लेकिन गायकी में तो माशाल्लाह। आदित्य ने तो कमाल की एक्टिंग की थी। आदित्य ने बहुत अच्छा एक्टिंग है, वो बचपन में भी किए एक्टर थे। में आप और- नंबर ज्यादा देंगे आदित्य को? हाँ, एक्टर में दूंगी। अच्छा, आने वाले दिनों में और क्या क्या प्रोजेक्ट है, आप और क्या कर रही हैं आजकल, ये बताइए। अभी मैं देखिए, मैं एक्चुअली मैंने ज़्यादा कंसंट्रेशन रीजनल फिल्मों में गाया, एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई सिंग फॉर रीजनल मूवीज मोस्टली। जैसे अभी भोजपुरी में तो मैं गाती हूँ, मैथिली जो उदित जी की भाषा है उसमें गाती हूँ, बंगाली में गाती हूँ, नेपाली में गाती हूँ, उड़िया में, आसामीज में, मतलब बहुत प्रादेशिक कम भाषाएं हैं जिसमें जी, आप जी। नहीं गाई, लेकिन नहीं मैक्सिमम गाई हूँ। भाषा में आपने गा लिया है, इवन बिल्कुल। कन्नड़ तक गाई हूँ, तमिल भी गाई हूँ। अभी मैं एक एल्बम लेके आ रही हूँ, ये है राजस्थानी में। अच्छा, तो वहाँ लोग कहते कि आप हिंदी क्यों नहीं करती, हिंदी करी, हिंदी में। हाँ करूँगी, हिंदी तो सब कर रहे हैं, मैं मुझे करने दो। मतलब लाइक रीजनल, तो मैं एक राजस्थानी एल्बम भी कर रही हूँ, और एक हिंदी एल्बम भी आने वाली है। फिल्मों में तो गा ही रही हूँ, स्टेज शोज कर रही हूँ, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। जी, बिजी नहीं भी हो तो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ नहीं, आप बिजी रहती हैं, हम तो तो थोड़ा सा अच्छा लगता हाँ, है। मैं तो बहुत ट्राई करता हूँ मिलने की, आप कभी मिलती नहीं है। इसका मतलब ही है कि आप बिजी रहती हैं। क्योंकि लेकिन गृहिणी जब- भी हूँ ना आशुतोष जी, तो घर भी तो संभालना पड़ता है। मेरे सास अभी तक मेरे साथ में है, ससुर भी थे, अभी तो गुजर गए, लेकिन मेरे सास है, उनका भी देखभाल करती हूँ। लेकिन पहले जब माता पिता जी जब साथ में रहते थे, तो आपको कहीं ना कहीं से एक आज़ादी लगती होगी, लगता होगा कि छत
सर के ऊपर किसी का आशीर्वाद है। जी, जी। अब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, अब कितना बदलाव आया है जीवन में? नहीं, मैंने जिम्मेवारी शुरू से ही लिया, क्योंकि मेरे डैडी भी बचपन में गुजर गए थे। तो मैं अपने भाई बहन की भी जिम्मेवारी अब मैंने ली थी। मैं काम करती थी, नौकरी करती थी और काफ़ी देखभाल किया। फिर उदित जी के साथ मेरी शादी हुई थी। उदित जी का खास तभी नहीं चल रहा था, आप सबको शायद मालूम ही होगा। तो स्ट्रगल पीरियड में हम लोग ने शादी किया था और फिर क्या होगा नहीं होगा। लेकिन उदित जी आपने काफ़ी कभी भी दुखी थे। मनोबल नहीं तोड़ा उनका। बाकी बीवियां नहीं, जो मैं होती हैं आई एम वेरी वो पॉजिटिव डांटती हैं, पर्सन। मुझे लड़ती हैं, झगड़ती पॉजिटिव, हैं। जब अभी मैं ये सोचती हूँ कि हम भगवान ने हमें कि जो जन्म और मरण जो है ऊपर वाले के हाथ में है, वो ही करते हैं। लेकिन जो बाकी यहाँ पे आके किए सब मनुष्य ने किया है ना, तो मैं ऐसा सोचती हूँ हम लोगों ने किया है। हम लोग को बुद्धि दिया है, ज्ञान, आँखा, नाक, मुख सब कुछ भगवान ने दिया। तो हम लोग बनाए हैं, आज प्लेन बनाए हैं, ये बनाए, वो बनाए, इंटरनेट, सारा चीज़ इंसान के हाथों ने बनाया, इंसान के दिमाग ने बनाया। तो आई फील पॉजिटिव, यू नो, आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। एंड हम लोग कर सकते, क्यों नहीं करें, ऐसा मैं सोचती हूँ जी। जब उदित जी का करियर शुरू हुआ था दीपा जी, तो उस समय का जो संगीत था वो आज भी कानों में रस घोलने का काम करता है। लेकिन अगर हम आज के गीतों की बात करें तो सुबह सुनिए तो कोई गारंटी नहीं कि शाम तक आपको याद रहेगा। ऐसे कई नहीं गीत नहीं, हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, गीत संगीत को हम ऐसा इस नज़र से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उदित जी के ज़माने में ऐसा बोलते थे कि नहीं, पहले की म्यूज़िक थी, आप लोग का मतलब ठीक नहीं है, अभी ऐसा बोलते हैं। नहीं, संगीत जो है, जो अच्छे गाने हैं बहुत पहले भी बने, वो भी चल रहे हैं। उदित जी के पीरियड के, उदित जी के, अलका जी वगैरह के पीरियड भी अभी भी चल रहे हैं। अभी भी जो गाने, बहुत मुश्किल गाने भी बन रहे हैं। अभी जो एक उदित जी के, श्रेया जी उदित जी कौन कौन गाए हैं, है ना, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना कितना मुश्किल, गोपियों संग घूमे कन्हैया, कितने अच्छे से गाई है श्रेया, है ना। तो ऐसे अच्छे गाने बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम सिर्फ कहते हैं, अगर नहीं बनते तो इतने ज़्यादा चैनल्स कैसे होते थे, इतने रेडियो स्टेशन कैसे होते, इतने टीवी चैनल्स कैसे चलते थे। अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, वक्त के साथ अच्छे सब कुछ फिल्म बन बदलता रहे है। हैं, इसलिए हम लोग लेकिन ये नहीं, हम वी कैन नॉट कंडेम, यू नो, लाइक न्यू जनरेशन तो और ज़्यादा है, और ज़्यादा जोश उमंग है। नहीं तो कैसे चैनल चलते थे हम लोग, दीपा जी, कल रात को फिल्म मुझे दुनिया नहीं सपना होती आया। तो मुझे सपना आया कि जो उदित नारायण का जो पूरा परिवार है, हाँ। चाहे आप हो, आदित्य हो, उदित जी हो, उनका एक फैन है। हाँ। दुनिया के किस कोने में पता नहीं, लेकिन उसका एक फोन आता है मुझे सपने में अच्छा। कि अगर दीपा जी से पूछा जाए कि उदित जी को खुश करने के लिए कौन सा गाएंगी, आदित्य जी को खुश करने के लिए कौन सा गाना गाएंगी, तो हम चाहेंगे कि जरूर आप इजहार करें आदित्य जी के लिए, उदित जी के अरे लिए। बाप रे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उदित जी के लिए मैं उदित जी के सामने मेरा मुंह नहीं खुलता। नहीं, मैं देखिए, नहीं आज गाती। आप स्टार हैं, उदित जी ऑडियंस की तरह देख रहे हैं आपको। हम अच्छा। चाहेंगे कि आप अपने तरह से उनको- मेरा एक गाना, मेरे फिल्म आई थी कब वही गवना हमार, जिसके लिए मुझे अच्छा मतलब सरकार से अवार्ड भी मिले राष्ट्रपति थे, अवार्ड मिला राष्ट्रपति आपको, जी और मिला बहुत था। बड़ी बात है ये। बहुत तो बड़ी उसका एक गाना वो मैं गा देती हूँ उदित जी जी। के लिए, अपने भोजपुरी में, ठीक है। बोले होठवा की लाली, बोले कानवा की बाली, बोले आँखियों में कजरा की धार, बैंड बाजा लेके आवतनी राजा जी हमार, वाह, वाह। बैंड बाजा लेके आवतनी राजा जी हमार, बोले होठवा की लाली। वाह वाह वाह, उदित जी के लिए बिल्कुल। और मेरी तरफ से आदित्य को तो स्पेशल। आपने लोरियां सुनाई है बचपन में, जब भी आप सुनाती होंगी उसको तो गुनगुनाती तो जरूर होंगी। तो ऐसा कोई गीत जिसको आप क्योंकि बहुत बड़े स्टार बन गए हैं वो। हाँ, आदित्य को मैं एक गाना गाऊंगी, क्योंकि जब मैं उदित जी के साथ शो करती थी, छोटा आदित्य बहुत छोटा था तभी, तो मुझे प्रैक्टिस करना होता था घर में, तो मैं प्रैक्टिस करती थी। तो मैं उदित जी के मतलब फीमेल पार्ट में गाती थी और आदित्य उदित जी का पार्ट गाता था। अच्छा। तो मुझे अभी तक याद है, छोटा बच्चा था, मुझे उसने इतना इनकरेज किया। तो एक गाना गाऊंगी, वो मेरे साथ गाता था बचपन में, उदित जी के गाना। मुझे नींद न आई, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। तो छोटा था गाता था, न जाने कहाँ दिल खो गया, ऐसे गाता था। तो अभी तक याद है मेरे बेटा को वो गाना, मुझे इनकरेज करने के लिए गाता था, हम लोग डुएट गाते थे। बिल्कुल। ये आदित्य। अगर कंपटीशन हो जाए अगर तीनों में, तो जाहिर है बहुत मुश्किल होगा जवाब देना, Competition लेकिन नहीं। जनता तय करेगी, जनता सब कुछ, जनता नो जनार्दन होती है। कंपटीशन, नॉट विथ माय हस्बैंड।
कभी ईगो प्रॉब्लम हुआ बेटा आप के लोगों साथ को कि नहीं। भाई मैं भी सिंगर नहीं हूँ नहीं तुम हो नहीं तो ठीक जी, है? देखिए क्या है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी माँ ने ये सिखाया कि हस्बैंड को हमेशा आगे करो, भला पति 19 परमेश्वर होता 19 है। पति परमेश्वर होता है, 19 है तो 19 एंड हाफ रुको, लेकिन थोड़ा छोटा सा मतलब एक स्पेस रखते हैं। तो ऐसा कभी हमने सोचा नहीं, हम यही चाहते कि हमारे हस्बैंड का आप लोगों ने इतना संस्कार भी पसंद बहुत किया। बड़ी चीज होती है दीपा जी। अरे संस्कार से एक नेटवर्क जिस तरह से तो हमारे घर मोबाइल को बनती है, चार्ज नहीं तो करता है। फिर ईगो तक क्लैश होके फिर खत्म हो जाता है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये रखना पड़ता है और हम रख रहे हैं और रखेंगे जब तक हम है इस धरती में बिल्कुल। हमारा हस्बैंड का। अगर हम आज के कलाकारों की बात करें दीपा जी, तो स्टार्स जो हैं फिल्मों में हो या सिंगर हो, तो आप अपनी पसंद बताइए कि आजकल किसे पसंद कर रही हैं आप? आदित्य नारायण को बिल्कुल, उसमें कोई दुआ नहीं है। उनका गाना भी अरे बहुत, सब स्टार्स रामलीला का स्टार्स गाना, देखिए रामलीला का क्या जो गाना हिट हुआ उनका, जी 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 तो कहीं ना कहीं से लोगों को लगने लगा था कि अब बहुत आगे निकल जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है माँ होने के नाते भी, जी, और जी, लोग उम्मीद और बढ़ा लेते हैं। सही अगर हम चाहेंगे कि एक लाइन अगर आप उस गाने को गा क्या सकें मैं तो। एक ही बात बताना चाहूंगी, अगर आप लोग स्टार्स बोलते हैं ना, स्टार्स ऐसे नहीं होते, कितना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत सिंगर्स होती भी है, उतना ही मेहनत करते हैं, स्टार्स भी का और ज़्यादा मेहनत है ना। सिंगर्स तो आके गाना गा के चले गए गाले का, लेकिन उनको तो और ज़्यादा बॉडी फिट रखना, चेहरा अच्छा दिखना, ये करना वो करना, तो सबकी मेहनत बहुत होते हैं। सब बच्चे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और विश यू ऑल गुड लक एंड वेरी हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। तो सब लोग मेहनत करते हैं, मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन एवरीबॉडी वर्क्स वेरी हार्ड फॉर, अच्छा, वो जो गाना हिट हुआ राम दैट्स जी व्हाई दे की, बिकम स्टार। यस यस, राम जी की चाल देखो, जिस तरह से रामलीला का गाना हिट हुआ हाँ, था, हाँ, हाँ। तो आपने कैसे रिएक्ट किया था? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ने महसूस किया था कि ये गाना रातों रात हिट हुआ। हाँ। आपने जब पहली बार ये गाना सुना तो क्या रिएक्शन था आपका? देखिए क्या होता है कि माँ हूँ ना, तो अभी बच्चा कुछ भी, एक स्कूल में भी छोटा सा फंक्शन में बच्चा अच्छा करता तो कितना खुशी होती है, कोई भी माँ रहे कि मेरा बेटा ने किया, मेरे बाप को कितनी खुशी होती है माँ बाप को। तो मुझे भी जब बेटा का गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अमेरिका जा रहा था, बोला मम्मा ये मैंने गाया है, सुनो कैसा लगा, अभी रिलीज शायद होगा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि बेंगलोर में रहती गीता, तो बोले ये गाना सुनो। वो भी बहुत बड़ी खुश हो गई, वो भी बोलती कि 10th फ्लोर में रहती, चलते चलते ग्राउंड फ्लोर में पहुंच गए। बोले इतने एक्साइटमेंट, हम लोग कुछ हुआ ही नहीं था हम लोग ऐसे एक्साइटेड हो रहे थे। उदित जी बड़े खुश हो रहे, अरे सुपर हिट है, सुपर हिट उदित जी का स्टाइल में। सर जी, तो सर जी। सर जी नहीं मुझे सर जी बोलते अरे बड़ा अच्छा गाया। तो आपको तो मैडम अभी जी बोलते रामलीला हैं। जैसे इतने संजय जी ने इतना मौका दिया, थैंक यू। और इतने बड़े स्टार्स दीपिका जी और अपना रणबीर जी इतना एक्टिंग किया, अच्छा गाना मतलब पिक्चराइज हुआ, और क्या लविशली, मतलब माइंड ब्लोइंग जो पिक्चराइज हो गई थी। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। और ये है कि आप सब लोगों ने, दर्शक ने पसंद किया तो फिर हिट हो गए ज़्यादा ना। तो थैंक यू सो मच। एक लाइन हो जाना, राम जी की चाल देखो, हाउ इज इट गोइंग? एक लाइन अगर हो जाए, राम जी की चाल देखो, आदित्य के होगा लिए। ना उनके पास में तो। आपसे एक लाइन गा दीजिए, अगर वो गाना अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है तो। मुझे तो चलिए कोई बात नहीं है। अगर हम बाकी त्योहारों की बात करें तो होली बाकी त्योहारों से अलग क्यों है आपकी नज़र में, दीपा जी? देखिए त्यौहार तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत है, और हर त्यौहार को मैं मानती हूँ। जैसे करवा चौथ भी मानती हूँ, तीज भी मानती हूँ, कुछ भी हो अपना पति के लिए उपवास रखना। मैं दिन भर पानी नहीं पीती हूँ, कुछ नहीं खाती हूँ, रखती हूँ। लेकिन होली में क्या है कि रखना नहीं पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल। और होली का इसलिए पसंद है कि आपको जैसे पहले भी बताया मैंने कि हम लोग के कोई दिल में कुछ भी हो तो होली के दिन जाके गले मिलो, पैर बड़े लोग को भी पैर का पकड़ के आशीर्वाद लो, तो मीठा खाओ और मीठा बोलो, बहुत अच्छा लगता है। ऑटोमेटिकली सब कुछ बंद हो जाता है, तो सब लोग मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ऐसा दुनिया में कोई जगह नहीं जो ऐसा त्यौहार होता है, बिल्कुल, है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ये है। बहुत ऐसा पहले लगता आपने है कहा था कि आप अलका याग्निक जी को बहुत पसंद करती हैं। हाँ, मैं क्योंकि अभी जब भी- शोज होता है हाँ, उदित जी के साथ आप जाती हैं तो हाँ, अलका जी के कई गाने आप गाती हैं। कुछ गाने याद आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? अलका मेरी दोस्त है, अलका जी मेरी दोस्त भी हैं, बहुत मैं उनको पसंद करती हूँ। और उनका गाना ही मैंने बहुत गाया, लता जी का गाना गाया, अलका जी का गाया, सब उदित जी ने जितने फीमेल सिंगर के साथ गाया, मैं स्टेज में उन सबका गाना गाती हूँ। अलका जी का काफ़ी गाना मैंने गाया। हाँ, ये गाना अभी तक भी गाती हूँ, बोले चूड़िया। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरी बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गया, ले जा सवरिया ले जा
दिल जले जा हो। वाह वाह। अच्छा, कोई आप तो जिस तरह से विदेशों में जाती हैं दीपा जी और इंडिया में जो शोज होते हैं, जी। तो बाहर और इंडिया के अंदर जितने भी शोज हुए हैं तो क्या अंतर पाती हैं? ज़्यादा प्यार इंडिया में मिलता है कि बाहर मिलता है? देखिए, दर्शक का प्यार तो इंडिया में भी मिलता, बाहर भी मिलता है, लेकिन हाँ डिफरेंस थोड़ा सा है, मैं बताऊंगी। यहाँ पे भी उतना ही एक्साइटमेंट होती है और वहाँ पे भी उतना ही होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि सब लोग जो है अभी जब बाहर काम करने चले जाते हैं तो अपना पैंट शर्ट पहन के लेडीज़ लोग भी अपना वहाँ के ड्रेसअप जैसे जैसा देश वैसा वेश तो होना पड़ता तो करके तो। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि जब भी शो होता है ना, कोई इंडियन शो, तो सारे लोग अपना इंडियन कॉस्ट्यूम पहन के, लेडीज़ लोग साड़ी सलवार कमीज, ऐसा लगता है कि एक त्यौहार हो, इस तरह से आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक क्रेडिट और आपको जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी स्थितियां रही वो तो आपको मालूम ही है, जी, जी। लेकिन भोजपुरी फिल्म में आपने रिचनेस दिखाया, अलग अलग लोकेशन दिखाए, मॉरिशस तक दिखाया, ये तैयारी और ये सोच कहाँ से आई? कब हुई गवना हमारे में? जी, भोजपुरी फिल्म पहले बनती थी, बहुत बनी है, कितने अच्छे अच्छे बड़े दिग्गजों ने बनाए हैं, अच्छे बनते थे, लेकिन फॉरेन डायरेक्शन भी काफी अच्छा, बहुत जबरदस्त मैंने किया था। डायरेक्शन नहीं किया, हाँ, आनंद जी नहीं, आप- खतराज ने किया था आनंद जी ने जो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जी, किया बहुत जबरदस्त था। लेकिन मैंने प्रोड्यूस किया था और कहानी मेरी थी। हाँ जी, सही, क्योंकि पहले बनती थी, थोड़ी लेकिन देर पहले दीपा जी ने कहा था मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन अभी इस फिल्म की कहानी इन्होंने नहीं लिखी नहीं थी। नहीं, एक ही कहानी लिखी है और नहीं। और जब मॉरिशस गए तो मैंने देखा कि वहाँ के शो करने के लिए गए थे उदित जी के साथ, पहले मैंने काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो सारे लोग में जैसे होता अपना यूपी बिहार में वही हनुमान जी का ध्वज बाहर रखा है, यूपी बिहार को घूंघट में रहना, ऐसा स्टाइल का। तो मैं उनसे पूछी कि मतलब आप लोग का ओरिजिनल कहाँ से, मतलब इंडिया से तो है ही, लेकिन कौन सी जगह से? बोले हम लोग तो यूपी बिहार से 100 साल पहले आते हैं, अब हम लोग यही रहते हैं, और वहाँ के डच भाषा बोलते हैं वो लोग, बाबा कुछ पता नहीं। तो फिर अपने घर में तो एकदम भोजपुरी बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिमाग में आ गया होटल रूम में। तो मैंने उदित जी को बोला कि सुबह, उदित जी मुझे एक कहानी ऐसा दिमाग में आ गया, मैं एक गाना बनाऊँ क्या, मैं एक फिल्म बनाऊँ क्या इसके ऊपर? उदित बोले ठीक है बना लो, ही गेव मी मतलब ओपन हैंड, कर लो कोई बात नहीं। तो बहुत इनकरेज करते हैं उदित जी। तो मैं आके फिर मैं आनंद जी को कहानी सुनाई, और मनोज डी झा उदित जी के हुए हैं, मैंने इन दोनों को बताया, बोले हम लोग मॉरिशस जाएंगे और वहाँ शूटिंग है। ये लोग भी हैरान हुए, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब आज तक भोजपुरी फिल्म कभी गई नहीं बाहर इंडिया से, कहाँ मॉरिशस ले जाने की सोच रहे हैं। तो मैं बोले मेरी ये कहानी है। तो जैसे कबई गवना की कहानी थी, तो वो लड़का को बहुत फिल्म का शौक होता है, रवि जी बने थे, तो वो अपने छोड़ के यहाँ देखे आके यहाँ आते हैं, फिर उनको मॉरिशस लेके धोखा दिया जाता है, इस तरह से कहानी बनी थी। यानी साफ है कि अगर आप सपना देखते हैं तो उसको साकार कर सकते हैं, तभी आप दीपा नारायण बन सकते हैं। दीपा नारायण जी, होली का मौसम है, चलते चलते एक लाइन हम चाहेंगे कि चलते चलते आप होली की कोई भी एक नगमा सुना दें। होली की नगमा, बाप रे, तो मैं राधा होली के दिन, हाँ कोई भी चलेगा चलेगा। हाँ, मैं कृष्ण जी के ऊपर उदित जो गाया ना, इनके साथ गाया, श्रेया जी के साथ गाया ना, गोपियों संग घूमे कन्हैया, रास रचैया राधा न जाए रे, अब सांवरा न भाए रे। Radha on the dance floor, Radha likes to party, Radha likes to move that sexy Radha body. Panhat pe aake saiya, marode baiya, and everybody blames it on Radha. छेड़े हैं हमके दैया, बैरी कन्हैया, and everybody blames it on Radha. होगा वो लाखों दिल का चोर, हमका तो लगे वो हुआ है ऐसे बावला जो कहता जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई दीपा जी आपने जो समय निकाला लेमन न्यूज़ के लिए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और हम उम्मीद करेंगे कि ये होली तो आपको अलग अलग सुख दे ही, आने वाली ज़िंदगी जो है खुशियों से भरपूर है, और उदित जी के साथ साथ आदित्य जी की जो सफलता है उसी सफलता में आप भी जुड़े रहें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेमन न्यूज़ आपने मुझे यहाँ याद किए, मैं आ पाई। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकवृंद सब आपको धन्यवाद, आप पसंद करते हैं, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दीपा जी के ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है
कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो साज को बजाते जाओ। इस खास कार्यक्रम दीपा के संग गायकी के रंग में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे और दीपा नारायण जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जमुना के